तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बना रहे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ऑल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। देखिए 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ जो हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रतिरोध कितना, मतलब आर कितना दे दिया है, आर का मान कितना दे दिया है, 500 ओम दे दिया है, ठीक है ना। 500 ओम दे दिया है, थोड़ा सा समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा दिकदारी हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या करें, विद्युत चालकता की मान करें, विद्युत चालकता तो विद्युत चालकता बराबर वाट होता है, ठीक है। सिग्मा बराबर वाट हो जाएगा, ठीक है। वाट तो सिग्मा का सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, सिग्मा बराबर 1/r, ठीक है। 1/r पढ़े हैं ना, तो एक हो जाएगा और आर का मान कितना 500। 500 अब एक में और 500 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर जो निकल के आएगा 0.0022 OH m इनवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए काफी आसान है कंसेप्ट, अगर समझिएगा, अगर कंसेप्ट समझते हैं तो काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कितने 1 2 3 लाइन में जो है आंसर आ गया। तो देखिए अगर भाग देकर एक में और 500 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.002 OAMH, ठीक है ना। चल देख लीजिए ऑप्शन जो हो जाएगा, एक का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, ठीक है ना। एक का ऑप्शन जो हो जाएगा एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उसके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। प्रतिरोध का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए इसका मतलब P1 का जो मानवा दे दिया है, P1 का जो मानवा कितना 40 वाट दे दिया है, ठीक है। 40 वाट दे दिया है और P2 का मानवा कितना दे दिया है, 60 वाट दे दिया है, ठीक है। और यहाँ जो है अनुपात निकालना है तो हम वोल्ट जो दिया है 220 वोल्ट दिया है, तो इसका हम गणना नहीं करेंगे, ठीक है ना। केवल अनुपात का हम गणना करेंगे, ठीक है। तो R1 अनुपात R1 2 निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए देखो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, P बराबर V²/R पढ़े हैं ना। तो इसका जो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग थोड़ा सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ करेंगे P1 जहाँ क्या P2/P1, ठीक है। और R बराबर R2/R1 हो जाएगा, ठीक है। R1, ठीक है ना। तो यहाँ जब हो जाएगा क्या हो जाएगा, P2 का मान कितना दिया है, P2 का 60 दे दिया है, ठीक है। 60 दे दिया है। P1 का मान कितना दे दिया है, 40 दे दिया है। यहाँ बराबर R1 R2 इसी तरह रह जाएगा, R2 R1 इसी तरह रह जाएगा। अब जब काटेंगे 40 में 3 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ जो हो जाएगा 3 और यहाँ 2। इसका मतलब देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए, मिटका रहे, ठीक है। देखिए यहाँ जो निकाले थे कितना 3/2 निकल के आ गया और R2/R1, ठीक है। इसका अनुपात अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका जब अनुपात निकालेंगे R1 अनुपात R2, ठीक है। इसका मतलब 3 अनुपात जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसका अनुपात जो निकल के आएगा क्या हो जाएगा, 3:2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा दिकदारी समझाने में हो रही है क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही जो है हम समझाएंगे और आपको जो है सब डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन क्या करे, कह रहे कि एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, ठीक है। अनुपात यह निकालना है। तो देखिए अधिकतम का है या न्यूनतम का है, उसका जो मान कैसे निकाला जाता है, श्रेणी क्रम को न्यूनतम अधिकतम कहते हैं और समांतर क्रम को न्यूनतम कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला पर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम समझा रहे हैं, आपको समझना यहाँ जरूरी है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन समझना जरूरी है आपको। देखिए यहाँ समझा कर बतला रहे हैं क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो है श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/C डैश, ठीक है। C डैश 2 को मान निकालना है, इसलिए हम C डैश दे रहे हैं। 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है,
प्लस डॉट 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 जाइएगा, 1 बट्टा कहाँ तक जाइए, 1/n तक जाइएगा, मतलब संख्या तक जाइएगा, ठीक है, संख्या तक। तो 1/c डैश, ठीक है, 1/c डैश बराबर इसका जो मानवा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, इसका मानवा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इस संख्या जो है एन है, तो इक्वेशन 1 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या पढ़े हैं, समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या पढ़े हैं, यहाँ पढ़े सी डैश, समांतर क्रम के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा दिकदारी हो रहा है यहाँ लिखने में, ठीक है ना। यहाँ के ब्लैक बोर्ड तो नहीं है कि हम समझाएं। देखिए सी डैश, तो इसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक, ठीक है, n तक, ठीक है ना। तो इसका मानवा हो जाएगा C1 प्लस C2 का जो मानवा हो जाएगा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, या संख्या कितना है, n है, तो इसको जो है इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन जो है 2 मान लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए मिटा रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 1/c डैश के मानवा कितना आया था, C/n आया था, ठीक है, इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन C डैश क्या कहता है, C डबल डैश का जो मानवा आया था Cn आया था, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1/2 से, इक्वेशन 1/2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 में 2 से भाग देंगे तो C डैश, यहाँ C डैश C1 डैश डबल डैश, ठीक है, तो यहाँ का Cn बटा कितना हो जाएगा, Cn हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जब ले जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ले जाएंगे, देखिए यहाँ से जब ले जाएंगे C गुने C/n गुने n/c हो जाएगा, ठीक है, n/c हो जाएगा, यानी नहीं n/c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कट जाएगा, c से c कट जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, n स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, इसलिए समझाने में थोड़ा दिकदारी हो जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा है विभवमापी के सुग्राहता को बढ़ाने के लिए डैश क्या होता है, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, इसकी तार की लंबाई क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, ठीक है ना। काफी सारे प्रश्न देखना है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। काफी सारे प्रश्न देखना है, 80+ क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R का उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन आपको हर छात्रों को पता नहीं है, तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। देखिए विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए विभवमापी से जो मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, मतलब जब किसी परिपथ को शॉर्ट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए करे बढ़ता है, ऑप्शन बी करे घटता है, ऑप्शन सी करे स्थिर रहता है, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। 7 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, घट जाता है। मतलब मान लीजिए किसी शंट हो जा रहा है, मतलब शॉर्ट हो जा रहा है, वहाँ सर्किट हो रहा है, तो वहाँ घटवे ना करेगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 8 देखते हैं। 8 नंबर पर काफी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। ऑप्शन करे समरूप, ऑप्शन बी करे त्वरित, ऑप्शन डी करे अपसरित, ऑप्शन सी करे अपसरित, ऑप्शन डी करे अवमंदित। क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से जो है 8 का बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अपसरित नहीं, सी नहीं होगा, किसी चालक के अंदर क्या अवमंदित हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 9 नंबर क्वेश्चन करें प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो रहती है समान रहती है। ऑप्शन करे विभवांतर, ऑप्शन बी करे धारा, ऑप्शन सी करे विभवांतर और धारा दोनों, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जो विभवांतर रहती है ना समान रहती है, ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कार्बन प्रतिरोध का कलर रंग
का पीला रंग का मान क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड की पीला रंग का मान क्या होता है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 10 का ऑप्शन, तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ ट्रिक बतलाने वाले हैं, ठीक है। इसका कलर कोड पहचानने का ट्रिक होता है, क्या होता है उसका ट्रिक याद कर लीजिएगा तो जन्म भर नहीं भूलिएगा। देखिए, का भूलाना पिहनी बैधुत ससु ससु चाव, ठीक है। चाव, ये जो है ट्रिक होता है, ट्रिक होता है, ये काफी मतलब नहीं होता, रामबाण ट्रिक है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा तो सारे याद को हो जाएगा, ठीक है। कलर कोड सारे याद हो जाएगा। देखिए बतला दे रहे, काला, का से का काला, तो काला का हो जाएगा 0। अब 0 से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। भूरा, भू से का भूरा, तो भूरा का 1 हो जाएगा लाल, यहाँ ला से लाल हो जाएगा, तो लाल का 2 हो जाएगा। और ना, तो नारंग नीला, ठीक है। नीला सॉरी नारंगी, नारंगी के 3 हो जाएगा, ठीक है। नारंगी, पीला का क्या, यहाँ पीला है दिया गया, पीला तो सीरियल नंबर से आ गया 4। तो ये आप लोग ट्रिक जो याद कर लीजिएगा, क्योंकि रामबाण ट्रिक है ये, ट्रिक जो है रामबाण ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा तो 7 जन्म तक की कलर कोड आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो पी से का पीला, ह से हारा, नी से नीला, बै से बैधुत, और कथी बै से का बैगनी, और धू से का थी धूसर, और त से का थी, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग ये सब याद रखिएगा तो आप लोग को यहाँ तक याद रखना होगा, यहाँ तक याद रखिएगा, यहाँ तक पूछता है, ठीक है। कलर कोड में से 1-2 प्रश्न ऐसा तो पूछता ही होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ट्रिक भी समझ गए होंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन करे, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक का उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है। देखिए ये प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10 क्लास में मिला होगा ये प्रश्न, तो इसका आंसर फटाफट 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए यहाँ जो है हम बतलाए ना, वो कलर कोड बतलाए ना, कलर कोड उसी से आप लोग निकाल लिए, का भूलाना पिहनी बैधुत ससुचा, उसी से निकाल लीजिए। यहाँ कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का बात किया जा रहा है, हरे रंग का पूछा जा रहा है, तो 12 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हरा रंग का कलर कोड क्या होता है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। का भूलाना पिहनी बैधुत ससुचा, वेट पे ये थी से निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है। ऑप्शन जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए करे रो बराबर आर ए बटा एल, ऑप्शन बी करे रो बराबर एल बटा आर ए, ऑप्शन सी करे रो बराबर आर एल बटा ए, ऑप्शन डी करे रो बराबर आर एल ए। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रो बराबर आर ए बटा एल हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। आज की इस क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं और काफी आसान प्रश्न उठाए गए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये प्रश्न जो है हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए इसका आंसर। कर रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन कर चांदी, ऑप्शन बी कर तांबा, ऑप्शन सी कर सोना, ऑप्शन डी कर जस्ता। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन ए करे 1 कूलम बटा 1 सेकंड, ऑप्शन बी करे 1 कूलम गुने 1 सेकंड, ऑप्शन सी करे 1 वोल्ट गुने 1 ओम, ऑप्शन डी करे 1 ओम बटा 1 वोल्ट। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 1 कूलम बटा 1 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ऑप्शन ए करे न्यूटन, ऑप्शन बी करे जूल, ऑप्शन सी करे वोल्ट, ऑप्शन डी करे न्यूटन प्रति एम्पियर। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है क्या, बोल्ट होती है, ठीक है। बोल्ट विभवांतर का भी मात्रक जो होता है इकाई जो होती है बोल्ट होती है, यह भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या वोल्ट मीटर मापा जाता है।
वोल्ट मीटर मापा जाता है? ऑप्शन ए का प्रतिरोध, ऑप्शन बी करे विभवांतर, ऑप्शन सी करे धारा, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 17 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से जो है विभवांतर मापा जाता है। तो ऑप्शन क्या 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए करे शून्य, ऑप्शन बी करे बहुत कम, ऑप्शन सी करे बहुत अधिक, ऑप्शन डी करे अनंत। जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे जो है कंफ्यूजन होंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करेगा तो अनंत भी आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ आदर्श वोल्ट मीटर का बात किया जाए, वोल्ट मीटर का बात किया जाए ना, वोल्ट मीटर का, तो यहाँ जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का बात किया जाए ना तो वहाँ अनंत आंसर हो जाएगा। यहाँ अनंत नहीं, यहाँ जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए मीटर की बात की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन की आवेश से 1.6 × 10⁻⁰ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है अनिश का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि अनिश का जो है आंसर हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। तो अनिश का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी आसान प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी से जो है बतला दीजिए। ऑप्शन ए कर रहे कि कम, ऑप्शन बी करे बड़ा, ऑप्शन सी करे बड़ा बहुत कम, ऑप्शन डी करे बहुत बड़ा। जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुत कम यानी बहुत छोटा भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा तक दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तब ना दिया जाएगा, नहीं किए होगा तो सब तो क्वेश्चन ऐसा ही छूट जाएगा। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 21 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ताप बढ़ने से बढ़ाता है, ठीक है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें? किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के संबंध के बीच, मतलब संबंध पूछ रहा है। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि पूछने वाला प्रश्न है, बिहार बोर्ड में पूछ भी सकता है अब की बार 2025 के परीक्षा में पूछने का पूरा फुल संभावना है। तो जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, vd समानुपाती E के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है, समांतर सतहों से बीच के महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे 8, ऑप्शन बी करे 4, ऑप्शन सी करे 2, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है का एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रतिरोध प्रति सेकंड पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 10⁻19 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए कह रहा है का किसी बंद परिपथ में किसी लूप में विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों के बीजगणितीय योग बराबर के सेलों का शामिल होता है। जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 25 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या ये हो जाएगा, 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, ये हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
26 नंबर क्वेश्चन करें, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए है ई बराबर 1/2 सी भी, ऑप्शन बी करे ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, ऑप्शन सी करे ई बराबर 1/2 सी स्क्वायर भी, ऑप्शन डी करे ई बराबर सी भी। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ई बराबर सी बी स्क्वायर, 1/2 सी बी स्क्वायर, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए करे शक्ति का, ऑप्शन बी करे ऊर्जा का, ऑप्शन सी करे बल्ला घूर्ण का, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ऊर्जा की मात्रक होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत का प्रतिरोध होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको हर हाल में क्वेश्चन का याद करना होगा क्योंकि आसान भी क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम, आंख मूंद कर मारना है। 50,000 ओम जो है आंख मूंद कर मारना है। ठीक है, काफी बच्चे 10,000 मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 10,000 नहीं मारना है, 50,000 मारना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा तथा एक तार में 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तो यदि तार का विद्युत विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य हो जाएगा। तो आंख मूंद करके 1500 जूल मारना है, 1500 जूल, तीनों का गुना कर देना है, 10 गुने 10 गुने 15 गुना कीजिए, 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग गुना करके देख लीजिए, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 23 का 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्या? 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही उत्पन्न, उसमें क्या हो जाएगा? तो आंख मूंद कर जो मारना है 2800 कैलोरी मार देना है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या मार देना है? आंख मूंद कर 2800 कैलोरी मार देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 31 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करे, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन ए करे शून्य, ऑप्शन बी करे अनंत, ऑप्शन सी करे धनात्मक, ऑप्शन डी करे ऋणात्मक। जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए बीजगणितीय योग की बात की जा रही है तो वहां पर शून्य हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये प्रश्न पर आप लोग फोकस करना होगा, ये प्रश्न पर। ठीक है, और 32 नंबर प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा आप लोगों को। कह रहे हैं वी टेस्टन ब्रिज में ब्रिज का उपयोग होता है। वी टेस्टन ब्रिज का उपयोग क्या होता है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊंचे एवं अल्प दोनों प्रतिरोध मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न जो है 3 चैप्टर का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार बोर्ड में हूबहू 10 प्रश्न इसमें से जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ रटना अति आवश्यक है क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने से काफी ऑब्जेक्टिव पर कमांड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए करे एम्पियर, ऑप्शन बी करे वोल्ट, ऑप्शन सी करे ओम, ऑप्शन डी करे वाट। जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ जो मापा जाता है वोल्ट से मापा जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि स्थित विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन करे आधी, ऑप्शन बी करे दुगुनी, ऑप्शन सी करे चारगुनी, ऑप्शन डी करे अपरिवर्तित। जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आधा किया जाएगा तो दुगुना हो जाएगा, उसका मान जो क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल, धारा, विभवांतर, ऑप्शन डी का प्रतिरोध। जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो वह बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 35 का। ठीक है, और 36 नंबर क्वेश्चन पर आपको काफी अच्छे से कमांड करना होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 36 नंबर। ठीक है, कह रहे किरचॉफ का बिंदु नियम पॉइंट नियम पालन करता है। बिंदु नियम मतलब दूसरका नियम, किरचॉफ का दूसरका नियम पालन क्या करता है? ऑप्शन करे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन बी करे आवेश संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी करे संयोग संरक्षण सिद्धांत
पर ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर द्वितीय नियम पालन करता है और संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रथम नियम पर पालन करता है। ठीक है, याद रखना होगा ये भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, धारा कहलाता है, वोल्टता कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। 37 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए जल्दी करने का मतलब, थोड़ा फास्ट करने का मतलब, काफी सारे जो है प्रश्न खत्म करना है तो जल्दी जल्दी करेंगे तब लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझना अति आवश्यक है और वीडियो में अंत तक बढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या, प्रतिरोध का अंतर, ताप के अंतर, विद्युतीय विभव का अंतर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युतीय विभव का अंतर। ठीक है, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, वी टेस्टोन में जिस पदार्थ की उपयोग किया जाता है क्या वो हर छात्र छात्रों को पता होना चाहिए। ये प्रश्न का आंसर हर छात्र छात्रों को पता होना चाहिए कि वी टेस्टोन विज में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। और 40 जो है परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, लेकिन इसका जो है हम 40 का आंसर केवल बतला दे रहे हैं। आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि धात्विक चालक का ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी करे बढ़ता है, ऑप्शन सी करे अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। 41 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 41 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न करे 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला पर आप लोग इसको P1 तथा इसको P2 मान लीजिए, को P2 मानिए। ठीक है, इसको 60 वाट, इसको 40 वाट मान लीजिए। ठीक है ना, P2 को मान लीजिए और इसको फार्मूला लगा दी 1/C1 बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, इसी पर बना लीजिए बाटा का जोड़ करके। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 24 वाट आ जाएगा। क्या 24 वाट आ जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 43 काफी खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2016, 2019, 2019 में दो बार पूछ दिया है और 2021 में भी पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है। ये प्रश्न जो है हम 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए ये प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 44 तक लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड के लिए क्या पढ़ाए, ट्रिक कुछ पढ़ाए ना, का पिहनी वैद्युत ससुचाव। ठीक है, वैद्युत ससुचाव। ठीक है, इसी ट्रिक पर आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसी ट्रिक पर यहाँ का 0 से शुरुआत कीजिएगा, काला से 0 से शुरुआत कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा। ये ट्रिक होता है रामबाण है। ठीक है, रामबाण है, आप लोग याद कर लीजिएगा तो 7 जन्म तक ही नहीं भूलिएगा। तो 44 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल कर उससे ट्रिक पर निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा क्या हो जाएगा। फटाफट जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4R हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर कितने के बराबर होता है। तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 में पूछने का फुल संभावना है 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम पालन करता है, किस पर पालन करता है। जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। किरचॉफ का नियम पालन क्या करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र पर नियम पालन करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 47 का। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 48 नंबर जो है परीक्षा के दृष्टि से क्वेश्चन नहीं है, इसका केवल जो है आंसर हम बतला दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, एनसीईआरटी बुक में दिया है। इसका मतलब यहाँ सेट करना अति आवश्यक था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल आंसर ही बतला दे रहे हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन पर काफी फोकस करने की जरूरत है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहे किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है।
किसी चालक से प्रवाही धारा क्या होता है, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आई बराबर NEVD, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग काफी फोकस कीजिएगा क्योंकि 2025 की परीक्षा में पूछने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका आंसर जो है हम बतला दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं और 51 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, एक प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो 51 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ml² t के पावर -3 ए इनवर्स हो जाएगा। ये जो है 2024 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 51 का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विद्युतीय विभव का बीमा क्या होता है। बीमा से कम 4 से 5 ऐसा प्रश्न रहेगा कि बीमा से हर हूबहू पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बीमा याद करना अति आवश्यक है। तो जल्दी से जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए, विद्युतीय विभव का क्या हो जाएगा, जल्दी से बीमीय सूत्र उसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का है या विद्युत विभव का है, सेम बात होता है, वही हो जाएगा उसका बीमीय सूत्र। तो यहाँ याद करना आसान हो गया 2 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, परीक्षा के दृष्टि से नहीं है तो 53 का जो है केवल आंसर ही हम टिक कर दे रहे हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 53 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं और 54 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किसी तार की प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो जल्दी से जो है 54 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा R बराबर रो L बटा A हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशिष्ट प्रतिरोध का या विशिष्ट प्रतिरोधकता के मात्रक क्या होता है, जल्दी से जो है 55 का ऑप्शन बतला दीजिए क्योंकि ये जो है प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 55 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 55 का ऑप्शन ये हो जाएगा ओम मीटर का मात्रक होता है, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बोले ना कि बीमीय सूत्र से 3 से 4 ऐसा प्रश्न रहेगा जो हूबहू परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता की यहाँ बीमा पूछा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की बीमा पूछा जा रहा है। तो 56 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो फटाफट जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ml/Q t के पावर -3 और I के पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है। देखिए ये प्रश्न जो है हर छात्रों को पता होना चाहिए कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तत्व जो होता है नाइक्रोम होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या करे, शोषित ऊर्जा होती है, शोषित ऊर्जा क्या होती है। 58 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विभवांतर को वर्ग के समानुपाती होती है। ये प्रश्न पर काफी फोकस करने की जरूरत है क्योंकि 2025 में पूछने का फुल संभावना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप लोग काफी अच्छे से फोकस कीजिए, पकड़ कीजिए क्योंकि ये प्रश्न जो है 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वीटस्टोन सेतु का तुलना करता है। वीटस्टोन सेतु का तुलना कौन करता है। ऑप्शन ए करे प्रतिरोध का, ऑप्शन बी करे धाराओं का, ऑप्शन सी करे विभवांतरों का, ऑप्शन डी करे सभी का। जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिरोधों का। ऑप्शन जो हो जाएगा 59 का ऑप्शन ये हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 60 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है 60 नंबर, करे तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन कैसा होता है। ऑप्शन ए का कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी का कुछ जूल, ऑप्शन सी का है कुछ वाट, ऑप्शन डी का है कुछ वोल्ट। जल्दी से जो है 60 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 चैप्टर का जो प्रश्न था 60 प्रश्न जो है हम काफी अच्छे से समझाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न तो भूले। जय हिंद, जय भारत।